हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ बुक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि आईसीएसई बोर्ड से लिया गया है। और ये सेलेना पब्लिकेशन का बुक है बच्चों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है एक्सपोनेंट्स। तो बच्चों, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों पावर्स। तो एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है बच्चों पावर्स। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग इसमें कुछ रिव्यू कर लेते हैं। इफ़ एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड एन इज़ एन इंटीजर, वी नो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स का मल्टीपल एन टाइम्स होगा तो वो एक्स पे पावर एन हो जाएगा बच्चों। ओके, यानी कि कोई भी नंबर्स, यानी कि अगर टू का मल्टीपल्स एन मल्टीपल्स होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 इंटू एन मल्टीपल्स होंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2 पे पावर एन। ओके बच्चों, यानी कि ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेयर एक्स पे पावर एन इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन विथ बेस एक्स एंड एक्सपोनेंट एन। यानी कि एक्स पे पावर एन जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहलाएगा एक्स के बेस के साथ, एंड एन जो है वो एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉज दिए हैं बच्चों, तो वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं। ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन। यदि बच्चों इस तरह से आपको दो नंबर्स रहे जिनका बेस सेम हो, तो हम लोग उसके बेस को सेम रखते हैं और मल्टीप्लाई है इसलिए उसके पावर्स ऊपर ऐड हो जाएंगे। ओके बच्चों, यानी कि ए पे पावर एम प्लस एन। याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी भी नंबर पे अगर हमारा बेस सेम है और पावर कुछ भी हो तो वो हमारा पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 पर पावर 2 प्लस 5, इसका मतलब 3 पर पावर 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग, और हमारा नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वोशिएंट लॉ। यानी कि यदि ए पे पावर एम बाय ए पे पावर एन हो तो जो हमारा बाय में फॉर्म में रहता है, बाय के फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग ऊपर ले जाकर और पावर को माइनस कर देते हैं बच्चों। ओके, ये माइनस कैसे होता है बच्चों, वो भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमारे पास
एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा हम इसे मिटा लें। तो देखिए बच्चों, ये कैसे होता है, जब भी कोई नंबर्स हमारे बाय के फॉर्म में रहता है तो वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है और पावर माइनस में चला आता है। अब बच्चों बेस सेम है तो हम लोग पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि ए पे पावर एम और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि ए पावर एम माइनस एन। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावर लॉ। ये नेक्स्ट लॉ है बच्चों जिसे हम लोग पावर लॉ बोलते हैं, यानी कि ए पे पावर एम और पूरे पे पावर एन है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे ही यदि 3 पे पावर 5 पर होल पावर 2 है तो हमारा बच्चों 3 पे पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर 10 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा हो जाएगा फाइनल पावर। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों इवन और ऑड पर। यदि एक्सपोनेंट्स रहे तो वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि -2 पे पावर n है, यानी कि n जो है हमारा बच्चों वो हमारा यदि इवन होगा तो हमारे पास नंबर्स इवन में आएंगे, यदि ऑड होगा तो हमारा नंबर्स नेगेटिव में आएगा। सॉरी, यदि इवन होगा तो हमारा नंबर्स पॉजिटिव में आएगा और यदि ऑड होगा तो हमारा नंबर्स नेगेटिव में आएगा। यानी कि यदि n इक्वल टू 2 रहे तो हम लोग -2 पे पावर 2 रखेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों 4। ओके, और यदि n इक्वल टू 3 रहे तो हमारा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि हमारा हो जाएगा बच्चों -8। ये बच्चों होता है हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। यदि इवन रहे तो पॉजिटिव और ऑड रहे तो निगेटिव एक्सपोनेंट से नंबर हमें प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए पे पावर -n इक्वल टू 1 बाय ए पावर n एंड ए पावर n इक्वल टू 1 बाय ए पावर -n होगा। यानी कि बच्चों यदि ए पे पावर -n है तो अभी हमने बताया बच्चों आपको कि कोई भी नंबर अगर बाय के फॉर्म में रहता है तो वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, यानी कि ए पे पावर -n हो जाएगा। तो ये फिर से हमारा इधर से रिवर्स होगा तो 1 बाय ए पे पावर n हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हमारा ए पे पावर माइनस नहीं होता, सिर्फ n होता, तो 1 बाय ए पे पावर -n हो जाता। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और
बच्चों अब हमारा क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने की बारी आई है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में चलते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है एवोल्यूशन के लिए। तो एवोल्यूट द एक्सप्रेस एंड एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म m/n। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3/5 पे पावर -2 मल्टीप्लाई 4/5 पे पावर -3 दिया हुआ बच्चों। -3। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम लोग बच्चों ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि जब ये पलट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको जो नीचे था उसको ऊपर भेज दिया और ऊपर था उसको नीचे भेज दिया, इसीलिए वो माइनस हटेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरे वाले का भी हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा। अब बच्चों इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 5 25, फिर मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 यानी 125/9 × 64। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3125/576। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।